हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं। ये ब्रिज कोर्स सत्र 2024-25 के लिए और किस कक्षा के लिए? कक्षा 9वीं। और क्या लेके आए हैं? आज कौन सा विषय लेके आए हैं आपके लिए? विषय हिंदी। विषय हिंदी की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका लेके आए हैं। विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में किस प्रकार कार्य करना है, किस किस पे कार्य करना है, वो आपको बताएंगे। चलिए, कक्षा 9वीं पहला पाठ है आपका पद में दिया पाठ का नाम सूरज का विवाह, और ये आपको 6 घंटे में पूर्ण करना है। इसी प्रकार लोक कथाएँ, फिर दिया है विज्ञान परक लेख, डायरी, अनौपचारिक पत्र, आत्मकथा, तो साक्षात्कार, जीवनी। तो इसमें जो दिया है, जैसे पाठ का नाम सूरज का विवाह, ब्याह, मेजबान, अंतरिक्ष की सैर, एक दिन भुज का, अब्राहम लिंकन का पत्र, उसके पुत्र के नाम, यानी ये सभी पाठों को आपको एक एक वीडियो वाइज बताएंगे। आज हम आपके लिए पार्ट 1 सूरज का ब्याह लेके आए हैं। चलिए, पार्ट 1 क्या है? सूरज का ब्याह। उसकी एक कविता दी हुई है, इस कविता को आप पढ़ लेंगे। उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग के गाएंगी, लता विपट मंडप वितान में वदन वार सजाएंगी। तो ये कविता को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। और इस कविता को किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कौन थे? एक कवि थे और निबंधकार थे, और ये आधुनिक युग में वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्वक एक विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कविताएं रची हैं। किसने? रामधारी सिंह दिनकर जी ने बच्चों के लिए बहुत सी कविताएं रची हैं। कविता की विशेषता उसमें प्रयुक्त शब्दों में ही छिपी रहती है। कवि शब्दों को मोती की तरह चुनते हैं और कविता रूपी माला पिरो देते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने उपयुक्त शब्दों द्वारा मर्म स्पर्शी बात को बहुत ही साधारण और सहज तरीके से कहा है। तो जो सूरज का विवाह कविता है, इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, इससे संबंधित पहले कार्यपत्रक 1 देखेंगे। कार्यपत्रक 1 में क्या दिया है? शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए, यानी ये क्या है आपका? श्रुतलेख। श्रुतलेख में शिक्षक आपको शब्द बोलेंगे और आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे शिक्षक ने बोला अफवाह, तो आपको अफवाह लिखना है। सूर्य, विमल, कोमल, सुहाग, कंवारा, खातिर, पाएगा, सावधान, जलवासी, मोर, विमल, उषा, ये शब्द जो है किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा श्रुतलेख बोले जाएंगे और बच्चों आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपके कार्यपत्रक 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में क्या कहा है? अपनी पसंद की एक कविता लिखिए। देखिए बच्चों, जो कविता आपको पसंद है, आप अपनी पसंद की एक कविता लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कविता लिख के बताया हूँ। क्या है कविता? आसमान में निकले तारे, देखो कितने प्यारे प्यारे, चंदा मामा सबसे प्यारे, लगते हैं सबसे न्यारे, देखो उनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली। तो ये मैंने अपने आधार पे एक मेरी पसंद की कविता लिखा हूँ। आपको यदि जो आपकी पसंद की कविता है वह आप कार्यपत्रक 2 में लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, इन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है? कुछ शब्द क्या है? तद्भव है, और कुछ शब्द क्या है? तत्सम। आपको उनको छांट के लिखना है। उससे पहले आपको तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको तद्भव शब्द बताते हैं। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद्भव शब्द किससे? 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन भव। तत् का अर्थ होता है उसके, और भव का अर्थ होता है जन्मा, अर्थात उस भाषा से जन्मे या उत्पन्न हुए। अतः संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कुम्हार, कान, नाक, काम, कुआं। तो ये क्या हो गया? तद्भव। और तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम। तत् का अर्थ होता है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है? उसके समान। अतः तत्सम शब्द का अर्थ यह हुआ कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको हमने तद्भव और तत्सम शब्द की परिभाषा बताए। अब यहाँ से आपको तद्भव और तत्सम शब्द जो है वह छांट के तालिका में लिखना है। तो देखिए, मिट्टी, मोर, साग, भीत, चांद, समुद्र, झरना, हाथ, गौरा, सपना, मछली, कान, हिरन, ये क्या हो गए? तद्भव शब्द हो गए। और तत्सम शब्द कौन से हो गए? हस्त, स्वप्न, शाक, भित्ति, चंद्र, श्रृंखला, हस्ती, पात, वित्त, ये क्या हो गए आपके? तत्सम शब्द। और ये तद्भव और तत्सम शब्द कहाँ से? ये लिखे हुए शब्द हैं, इन शब्दों में से छांट के आपको लिखना है। इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में क्या दिया है? समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। जैसे यहाँ दुकान, सपना, दिला, घटिया, किला, जाएगी, हाथ, नारा, मान, नहर, बात, अकेला, ये शब्द है। यहाँ से आपको ये नीचे शब्द दिए, इनको छांट के लिखना है। जैसे कहर का क्या हो जाएगा? नहर। कान का क्या हो गया? मान। रात का क्या हो गया? बात। मकान का दुकान। मकान का क्या हो गया? दुकान। अपना का सपना।
सात का हाथ, तारा का नारा, बिटिया का घटिया, उसके बाद खिला का किला, सजाएगा सजाएगी का जाएगी, उगाएगी, झमेला का अकेला, झमेले का अकेला, और छिला का दिला। इस प्रकार से यहाँ पे आपको समान तुक वाले वाक्य छाट के लिखना था, जो हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे छाट के ये समान तुक वाले शब्द बता दिए। इस प्रकार से यहाँ पे भी आपका कार्यपत्रक 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 क्या है? कविता में आए नए शब्दों के अर्थ लिखिए। देखिए जो कविता थी हमारी, कविता में जो आए नए शब्द लिखना है, जैसे अफवाह, अफवाह का यानी क्या होता है? उड़ती खबर। मोर, मोर यानी सहरे पर सजने पर, सहरे पर सजने पर। विमल यानी निर्मल। उषा का भोर, सुहाग का सौभाग्य, विटप का पेड़, मंडप का शादी का मंडप, वितान यानी विस्तार या फैलाव, पात पात यानी पत्ता पत्ता, वृद्ध यानी बूढ़ा, वंदन वंदनवार यानी माला से सजाना, जलचर, जलचर यानी जल में रहने वाले, विपद यानी संकट, प्रचंड यानी भीषण, खातिर यानी के लिए या कारण, कवार यानी कुवारा, ताप का गर्मी तापमान, वंशविहीन यानी संतानहीन, झमेला यानी बखेड़ा, झटपट यानी परेशान होना। तो ये कविता में आए जो शब्द थे उनके आपको क्या बताया हमने? अर्थ बताए। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपका ये कार्यपत्रक 5 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में क्या दिया है? निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनिए। एक काव्यांश दिया हुआ है, इस काव्यांश को क्या करना है? हमें पढ़कर नीचे दिए गए यानी इधर क्या दिए गए हैं, ये प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों के विकल्प चुनकर बताना है। तो चलिए काव्यांश क्या है? कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल को पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुआई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। तो ये आपका काव्यांश था। इस काव्यांश को हमने पढ़ लिए। अब इस काव्यांश को पढ़ने के बाद जो प्रश्न दिए उनके उत्तरों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। चलिए पहला प्रश्न क्या है? हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? सेहत को, रहमत को, सहमत को, मेहनत को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका घ नंबर मेहनत। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर का नंबर का आ जाएगा साहसी। देखो जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साहसी, आलसी, रचयिता, मेहनती। तो इसका आंसर आ जाएगा साहसी। फिर प्रश्न नंबर 3, सच्ची खुशी का हकदार कौन है? खुशी देने वाला, दुख देने वाला, सुख सहने वाला, दुख सहने वाला। तो सच्ची खुशी का हकदार कौन है? दुख सहने वाला। तो इसका घ नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किसका अंधकार मिटाना है? क नंबर हताशा का, ख नंबर आशा का, ग नंबर निराशा का, और घ नंबर भाषा का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग नंबर निराशा का। और ये हम कहाँ से? कविता से ही देख के आंसर को छाटे हैं। किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? भाग्य की दुआई, कर्म की दुआई, धर्म की दुआई, गर्म की दुआई। इसका सही आंसर आ जाएगा क नंबर भाग्य की दुआई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जो रुक गया मिट गया उसका खालिस्तान, हस्ती, व्यवहार, नामो निशान, नाम। इसका सही आंसर आ जाएगा ग नंबर नामो निशान। इस प्रकार से जो आपकी कार्यपत्रक 6 था, काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों का सही विकल्प चुनिए। तो आपको सही विकल्प चुनकर बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ये चित्र को देखना है और अपने सरल शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ये चित्र में आपको जो जो दिख रहा है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे एक चिड़िया दिख रही है, सूर्य दिख रहा है, पेड़ की डाली दिख रही है, कुछ चिड़ियाएँ उड़ते हुए दिख रही हैं, झरना दिख रहा है पानी का। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने अनुच्छेद में लिखा हूँ, यहाँ एक चिड़िया है जो पिंजरे में कैद है, उसे बाहर बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ते दिख रही हैं। देखिए ये चिड़िया है जो किसमें? पिंजरे में कैद है, और उसे बहुत सारी चिड़ियाँ बाहर उड़ती हुई दिख रही हैं। उस चिड़िया को बाहर का जीवन सुखद लग रहा है, और इस चिड़िया को क्या हो रहा है? जो बाहर का जीवन है वह कैसा लग रहा है? सुखद, यानी बहुत अच्छा लग रहा है। वह पिंजरे से बाहर होकर सुखद जीवन जीना चाहती है, और ये चिड़िया पिंजरे से बाहर होकर क्या जीना चाहती है? सुखद यानी अच्छा जीवन जीना चाहती है। और वह खुले आसमान में उड़ना चाहती है, खुले आसमान में उड़ना चाहती है, सूर्य की रोशनी को देखना चाहती है। तो इस प्रकार आप जो चित्र था, चित्र को देखकर सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ये मैंने अपनी लैंग्वेज या अपनी भाषा में लिख के बताया हूँ आपको। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ आपका कार्यपत्रक 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक 8। कार्यपत्रक 8 में क्या कहा है? आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखिए। क्या कह रहा है इसमें? आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखना है। तो जैसे देखिए बच्चों, जैसे आप सुबह उठते हैं तो क्या क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ लिखना है। जैसे आज सुबह उठकर हमने निम्नलिखित कार्य किया। जैसे हम सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? आज सुबह उठकर मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद चाय नाश्ता जो भी किए होंगे वो भी लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। फिर दूसरा नंबर, सुबह उठकर व्यायाम किया, सुबह उठकर पढ़ाई किया, घर के कार्यों में मदद किया, नहाकर स्कूल की तैयारी किया और स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल आ गया।
तो आप जो सुबह गतिविधियाँ करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये कार्यपत्रक 8 भी कंप्लीट होता है। इस कार्यपत्रक 8 के साथ ही आपका जो क्या था पहला पार्ट किसका ब्याह, सूरज का ब्याह से संबंधित जो कार्यपत्रक 1 से 8 तक बताए, ये कार्यपत्रक आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।